नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बंगाल की अराजकता पर, बंगाल की उत्पन्न परिस्थिति पर। जिस तरह से बंगाल में माहौल बन रहा है आज, उससे तो यही लगता है कि आज नहीं तो कल देर सवेर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगने के पूरे अवसर दिख रहे हैं। लगेगा ही, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वहां संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राज्यपाल जैसा सर्वोच्च व्यक्ति, राज्य का प्रथम नागरिक कहलाने वाला राष्ट्रपति का प्रतिनिधि भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई, उनके अधिकारी, उनके कार्यालय सब असुरक्षित हैं। सीबीआई ऑफिस के सामने पथराव, सीबीआई ऑफिस सामने जलाना, सीबीआई ऑफिस सामने तोड़फोड़, मारपीट, ये सब हो रहे हैं। दरअसल ये तोड़फोड़, यह गुंडागर्दी इसलिए हो रही है कि ममता बनर्जी के पार्टी के कार्यकर्ता, तृणमूल के कार्यकर्ता, उन्हें ये लग रहा है कि यदि वो कानून को अपने हाथ में ले लेंगे तो केंद्र सरकार डर जाएगी। केंद्र सरकार डरेगी कि नहीं डरेगी तो बात का मुद्दा है, लेकिन राज्य की जनता जरूर डरी हुई है। राज्य की जनता इसलिए डरी हुई है कि आज वहाँ कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई प्रशासन अधिकारी न्याय की बात नहीं कर रहा है। वो पहले देखता है कि आरोपी कौन है। यदि आरोपी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता है तो एफआईआर तक नहीं ले रहा है। ये स्थिति केवल कलकत्ता की नहीं है, केवल कोलकाता की नहीं है, समूचे बंगाल की है। समूचे बंगाल में कोई भी गैर तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता जो तृणमूल कार्य नहीं कर रहा है, किसी अन्य पार्टी का अधिकारी है, कार्यकर्ता है, वो पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहा है। इस बात को राज्यपाल महोदय ने स्वयं मुख्यमंत्री को बताया है, लेकिन मुख्यमंत्री कोई चिंता नहीं। मुख्यमंत्री समझती हैं कि उनकी स्टाइल है, उनकी अपनी की स्टाइल है, आंदोलन करने की स्टाइल है। वो जब शुरुआती दौर में 11 साल पहले बंगाल में राजनीति करने गई थी तो उनकी यही स्टाइल थी। वो सीधा मुख्यमंत्री के कार के नीचे लेट जाना चाहती थी, मुख्यमंत्री कार के बोनट पे चढ़ करके ऊधम मचाती थी। ये उनकी उस समय स्टाइल थी। वहाँ की जनता ने इसे पसंद किया था और यही वजह थी उस समय कि जब 2011 में वो चुन के आगे बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, पसंद आया। तो उस वामपंथी सरकार थी, वामपंथी कार्यकाल में गुंडई चरम पर थी। राज्य की जनता को लगा होगा उस समय कि शायद बदलाव होगा तो वो सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन सुरक्षित होने के बजाय वहाँ और अराजकता हुई। ममता के कार्यकाल में गुंडागर्दी और बढ़ी। सारे वामपंथी गुंडे तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और वही करने लगे जो पहले करते थे। और ममता बनर्जी जो कल तक उसका विरोध करती थी, तब वो बर्दाश्त करने लगी। ये तो हो गई पुरानी बात। आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है कि वहां पर नारदा पोर्टल स्टिंग ऑपरेशन कांड की जांच कोर्ट के आदेश पर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दोनों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रही है, वही कर रही है जो उसे कोर्ट ने आदेश दिया है। उस आदेश के तहत सीबीआई ने ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों, एक विधायक और एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। अब अपने मंत्रियों को, उनके दोनों मंत्रियों को बचाने के चक्कर में, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के चक्कर में ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर जाके बैठ गई। 6 घंटे तक वो दफ्तर में बैठी रही। इसी दौरान सीबीआई उन आरोपियों को ले जाकर के सीबीआई कोर्ट में पेश किया। ममता बनर्जी दफ्तर के सीबीआई दफ्तर में बैठी हैं। सीबीआई दफ्तर के बाहर हजारों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता जमे हुए हैं। वो पथराव कर रहे हैं, वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो आगजनी कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। ये सब सीबीआई देख रही है। ये सब वीडियो, ये सब वहाँ के चैनलों पर चल रहा था, सोशल मीडिया में छाया हुआ था। यह सब स्वयं सीबीआई अदालत देख रही है। सीबीआई अदालत में जो जज बैठते हैं वो राज्य के न्यायाधीशों में से आते हैं, तो निश्चित है उन्हें राज्य की सारी जानकारी है। वो जान रहे हैं, परख रहे हैं, देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर चल रहा जो वीडियो, जो मारपीट, दंगा, ये वीडियो भी देख रहे थे। तो और ममता बनर्जी का सीबीआई ऑफिस जाके बैठना, 6 घंटे तक धरना देना, ये भी वो देख रहे थे। इससे न्यायपालिका पर कुप्रभाव पड़ेगा, यह बात ममता बनर्जी को नहीं समझ में आया। ममता बनर्जी को लगा कि वो आकर के धमकाएंगी तो सीबीआई उनके मंत्रियों को छोड़ देगी। कोर्ट ने उन्हें शाम को जमानत दे दिया, लेकिन सीबीआई वहां शांत नहीं बैठी। वह तुरंत हाई कोर्ट पहुंची। रात को 10:30-11 बजे के बीच हाई कोर्ट खुलती है। हाई कोर्ट इनकी सुनवाई करती है। हाई कोर्ट ने तत्काल जमानत को रद्द कर दिया।
चारों आरोपियों को जेल भेजने का आदेश दिया। चारों आरोपियों के बारे में हम कल इस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। जेल भेज दिया गया, वो चारों आरोपी जेल चले गए। खैर इसके बाद वो नौटंकी किए, नाटक किए, वो जेल में बीमार पड़ गए कथित तौर पे, और फिर वो अस्पतालों में आराम करने पहुंच गए हैं, इलाज कराने पहुंच गए हैं। कल तक यही गुंडई कर रहे थे, कल तक यही मारपीट करवा रहे थे, कल तक ये स्वस्थ थे। जैसे सीबीआई अरेस्ट करती है, जैसे उनको जेल जाने का आदेश होता है, न्यायिक कस्टडी मिलती है, वैसे बीमार पड़ जाते हैं। खैर ये मामला यहाँ तक तो ठीक था। ममता बनर्जी जो जिस तरह की नौटंकी की हैं उससे नाराज होकर के हाई कोर्ट ने जमानत को रद्द किया, ये स्पष्ट है। क्योंकि जिस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, होना तो ये चाहिए था उन आरोपों के तहत वो इतना संगीन अपराध तो नहीं था कि जमानत न मिलती। क्योंकि आज सीबीआई चार्जशीट दाखिल करने की स्थिति में है। चार्जशीट दाखिल करते समय कोई पूछताछ नहीं होता, पूछताछ होने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब स्थिति यह थी कि अगर सीबीआई अदालत उन्हें जमानत न देती तो हाई कोर्ट जा करके तृणमूल कांग्रेस के लोग जमानत हासिल कर लेते, तब तो नियमानुसार काम होता। लेकिन उल्टा हुआ, सीबीआई अदालत ने जमानत दिया और हाई कोर्ट ने उन्हें रोक लगा दिया। आज अच्छा उस समय की बात समझ लीजिए। उस समय सीधे सीधे सीबीआई ने हाई कोर्ट से कहा कि जिस तरह से उनके दफ्तर को घेरा जा रहा है, उन पर पथराव हो रहा है, उनको काम करना मुश्किल लग रहा है, वो जांच निष्पक्ष नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा माहौल नहीं है सीबीआई निष्पक्ष जांच कर सके। ये बात हाई कोर्ट में कल रात को ही सीबीआई ने बता दिया था। और आज का डेवलपमेंट यह है, सीबीआई सीधे सुप्रीम कोर्ट गई, उसने भी ये बता दिया कि राज्य के तहत जांच करना, राज्य के तहत इंक्वायरी कर पाना मुश्किल है। अब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले को कंफर्म किया था कि जांच सीबीआई करेगी। दरअसल हुआ यह था कि ये इस घोटाले कांड में हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। तो उस समय की सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, सीबीआई जांच करेगी और सीबीआई उचित एजेंसी है। मतलब ये था कि पूरी जांच जो चल रही है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की निगरानी में चल रही है, सीबीआई कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रही है। अब एक बात, ममता बनर्जी को लगा था कि वो आकर के सीबीआई कोर्ट में जिस नौटंकी करेंगी, नाटक करेंगी, तो सीबीआई डर जाएगी, जांच नहीं करेगी। ठीक है, सीबीआई को डराने में शायद वो सफल भी हो गई हो, लेकिन सीबीआई माने या न माने वो केंद्र सरकार की एजेंसी है। आरोप भले लगाओ कि गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, लेकिन सच भी है कि उसे गृह मंत्रालय का गाइडलाइंस तो पालन करना ही पड़ता है। ममता बनर्जी जिस तरह से उन्माद फैला रही हैं राज्य में, ममता बनर्जी कार्यकर्ता जिस तरह से हत्याकांड करवा रहे हैं, जिस तरह से गैर तृणमूल कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, लूटपाट हो रही है, बलात्कार हो रहा है, उससे राज्य का माहौल तो बिगड़ चुका है। इस बात को वहाँ के राज्यपाल महामहिम जगदीश धनखड़ ने भी अपनी रिपोर्ट में केंद्र को पहले बता दिया है। अब इसका केंद्र को रिपोर्ट दे दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ तत्काल राष्ट्रीय शासन लग जाएगा, क्योंकि स्पष्ट प्रचंड बहुमत चुनकाई सरकार यदि वहाँ राष्ट्र शासन लगता है तो भाजपा की अर्थात केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी की बहुत अधिक जगहसाई होती। इसलिए वो भाजपा भी, केंद्र सरकार भी फूक फूक कदम उठा रही है। वैसे जिस तरह का माहौल वहाँ बना हुआ है उससे स्पष्ट है कि वो वहाँ का माहौल राष्ट्रपति शासन के लायक ही है। अगर ये कांग्रेस शासित केंद्र कोई सरकार होती और बंगाल में गैर कांग्रेस सरकार होती तो निश्चित था कि अब तक सरकार निलंबित नहीं बर्खास्त हो गई होती। हम थोड़ा पीछे चलते हैं, केरल का उदाहरण लेते हैं। चुनी गई सरकार को 31 जुलाई 1957 को बर्खास्त कर दिया गया था। और देखिए 6 दिसंबर 1992 घटना अयोध्या में होती है। उस समय की चुनी गई सरकार भाजपा शासित 4 राज्य की सरकारों को तत्काल केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह की सरकार थी, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा की सरकार थी, और राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, और हिमाचल प्रदेश में शांता कुमारी की सरकार थी। चारों सरकारें बिना देखे आनंद फानन बर्खास्त कर दी गई थी। ये तो कांग्रेस कल्चर था, लेकिन भाजपा ये नहीं करना चाह रही है। भाजपा को इसमें इंटरेस्ट नहीं है बदनामी कराने में। भाजपा सारे कदम सोच समझ के रख रही है। अब जिस तरह का उन्माद फैल रहा है बंगाल में, इससे पूरा माहौल तैयार हो रहा है। केंद्र भी निगरानी केंद्र तो निगरानी कर ही रहा है, राज्यपाल वहाँ बैठे हुए हैं, कोर्ट भी अपने स्तर पर इसको परख रहा है, देख रहा है। अब मामला हाई कोर्ट में भी जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। इन आरोपियों क्या होगा एक कोर्ट तय करेगा, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई ने आज कह दिया है कि राज्य में जांच होना मुश्किल है,
क्योंकि वहाँ की मुख्यमंत्री स्वयं आंदोलन करने लगती हैं, तो इससे स्पष्ट हो गया है कि सीबीआई अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने में सफल रही है। सीबीआई ने बता दिया है कि राज्य के अंदर रह करके राज्य के अंदर जांच करना संभव नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी की ये स्टाइल, आंदोलन वाली स्टाइल, वहाँ जांच में बाधा उत्पन्न करती है। अब आ जाइए ममता बनर्जी की स्टाइल पर। ममता बनर्जी, इससे पहले आपको याद होगा कि चिटफंड घोटाला कांड में कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई गिरफ्तार करने पहुंची थी। ये चुनाव से पहले की बात है। उस समय भी ममता बनर्जी सीधा करके आंदोलन करने बैठ गई। उस समय भी आके आंदोलन करने बैठ गई और दिन भर नौटंकी की, सीबीआई को जांच नहीं करने दी। अंत में सीबीआई चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वही जांच असम में हुई और सीबीआई को गिरफ्तार करके असम ले जाना पड़ा, वहाँ जांच करना पड़ा। ये घटना हो चुकी है। दोबारा कल की वारदात है जब 2 मंत्रियों और 2 विधायकों और उनके अधिकारी को गिरफ्तार की सीबीआई। फिर ममता पहुंच गई आंदोलन करने। तो ये इनकी स्टाइल है। अच्छा, ये आंदोलन खुद करती हैं और सड़कों पर इनके तृणमूल के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं, लूटपाट करते हैं, माहौल खराब करते हैं। इससे सीबीआई अपनी यह बात को सुप्रीम कोर्ट को बताने में सफल हो चुकी है कि वहां जांच करना मुश्किल है। अब बताइए मार्ग क्या है। अगर पहले राज्य सरकार को अगर केंद्र सरकार बर्खास्त करती तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से थप्पड़ मार के ये कहती कि ये गलत कदम उठाया गया है, इतने प्रचंड जनादेश वाली सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन अब चूंकि सरकारी एजेंसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच कर रही है, वो जांच नहीं करने पा रही है। सरकारी एजेंसी आकर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम जांच करने का माहौल राज्य में नहीं है, तो मतलब ये माहौल सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट भी अब भांप रहा है। अगर कल राज्य सरकार को केंद्र बर्खास्त करता है, निलंबित की जाती विधानसभा, तो सुप्रीम कोर्ट शायद ही हस्तक्षेप करे। राज्यपाल तो एकदम से अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं, आगे भी तैयारी में बैठे हैं कि वह रिपोर्ट जैसे ही केंद्र को जरूरत पड़ेगी वो रिपोर्ट दे देंगे। अराजकता फैली हुई है। राज्यपाल जी माननीय जगदीश धनखड़ कई बार ममता बनर्जी को आगाह कर चुके हैं कि वो राज्य की कानून व्यवस्था सुधारें, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। उल्टा कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। चुनाव के बाद 30 से अधिक भाजपाई मारे गए हैं। लाख से अधिक भाजपा कार्यकर्ता राज्य छोड़ के असम में जाकर बैठे हैं और बाकी अलग अलग राज्यों में जाकर चले गए हैं। तो इस तरह से पूरे राज्य का माहौल तो यही बन चुका है कि वहाँ संविधान, कानून व्यवस्था कुछ नहीं है, अशांति फैली हुई है। इसमें एक रास्ता ये हो सकता है कि शायद निकट भविष्य में जल्दी ही ये दिन हमको आपको देखने को मिलेंगे कि राज्यपाल केंद्र सरकार को रिपोर्ट देंगे कि यहाँ कानून का राज स्थापित होना असंभव है, लिहाजा आप फैसला करें। तो हो सकता है जल्द ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। अब देखना है कि कैसे कदम उठाती है केंद्र सरकार, जिससे कि उसे कोर्ट में लज्जित न होना पड़े, जनता के सामने शर्मिंदगी न महसूस पड़े। आज फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारे विचार, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, कमेंट लिखें। धन्यवाद। नमस्कार।